दोस्तों, जब आप किसी इंसान से टूट कर मोहब्बत करते हैं और वही इंसान आपको छोड़कर चला जाए तो आपको बड़ा हर्ट होता है, बड़ा पेन होता है। आपको महसूस होता है कि शायद मैंने इस इंसान के लिए कुछ किया नहीं, शायद मेरे ही अंदर कोई कमी थी। एक्चुअली दोस्तों, मैंने कई बार देखा है, हर एक जब मैं काउंसलिंग करता हूँ, हर एक जो क्लाइंट होता है उसका एक क्वेश्चन होता है कि सर मेरे पार्टनर ने मुझे क्यों छोड़ दिया है। सर मेरे अंदर कोई कमी है क्या? सर कहीं ऐसा तो नहीं मेरे अंदर कोई कमी है, कहीं ऐसा तो नहीं उस पार्टनर को कोई और मिल गया है और सर मुझे लगता है कि मेरे ही अंदर कोई कमी है, इसलिए उस पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी थी। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है और आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, उस पार्टनर को आपको सबक सिखाना है, उस पार्टनर को अपनी वैल्यू रियलाइज करानी है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। तो जिस इंसान से हम उम्मीद लगाते हैं, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं, जिस इंसान से अपनी जिंदगी की सारी खुशियां जोड़ लेते हैं, वही इंसान जब हमारी जिंदगी से हमसे दूर चला जाता है तो हम हर्ट फील करते हैं, हम दर्द में महसूस करते हैं, हम अपने आप को किसी भी काम में सही से नहीं लगा पाते, हमारा मन ही नहीं लगता। तो उस सिचुएशन में हम परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि उस इंसान से संपर्क किया जाए, उस इंसान से पूछा जाए कि तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। क्या मेरी यह गलती थी कि मैंने आपसे प्यार किया? क्या मेरी यह गलती थी कि मैंने हमेशा आपको अच्छा देना चाहा? क्या मेरी यह गलती थी कि हमेशा मैं आपके साथ रहना चाहती थी? ऐसा हमें फील होता है। दोस्तों, ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो आप व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, यानी अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वो पेड कॉल नंबर है, उस पर आपका पेमेंट लगेगा, तब जाकर बात हो पाएगी, नहीं तो ऐसे बात नहीं हो पाएगी। कोशिश करें आप वीडियो से ही काम चला लें, वीडियो से ही आपकी बात बन जाए, बेहतर होगा। अगर आपको फिर भी नीड हो रही है और आप पर्सनल काउंसलिंग कराना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कुछ डिटेल्स हैं उसको शेयर करना चाहते हैं और कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं, आपका पर्सनल रिलेशनशिप का मामला हो, वाइफ और हस्बैंड का मामला हो, या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको हर्ट किया गया हो, मुझे नहीं पता आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना कैसे था, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं कि सामने वाले इंसान को अगर आपसे धोखा देकर हो गया है, यानी आपको उसने धोखा दिया है, उसको रुला सकता हूं, उसको आपके पैरों में गिरा सकता हूं, इतना मैं कर सकता हूं। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और अपनी फैमिली से आप परेशान हो चुके हैं, अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको काउंसलिंग के थ्रू दोबारा स्टैंड किया जाए, दोबारा आपको हील कर दिया जाए। कोशिश की जाती है और 100 के 100% हो भी जाती है। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे हैं जो सुलझाए हैं, मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप है जिन रिलेशनशिप को मैंने सोल्व किया है, जिनकी प्रॉब्लम को मैंने सोल्व किया है। और दोस्तों, बस एक छोटा सा काम और भी आपको करना होता है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों एक्चुअली मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो हमेशा प्रॉब्लम में ना फंसे रहें, इसलिए मुझे डेली वीडियो डालना पड़ता है और एक अलग अलग टॉपिक पर वीडियो डालना पड़ता है। ये समझने की कोशिश करिए दोस्तों, इसलिए मुझे वीडियो डालना पड़ता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सामने वाले इंसान को कैसे झुकाना है और कैसे रुलाना है। अब ध्यान से सुनना। एक तो आपके दिमाग में ये चीज आ गई है कि सामने वाले इंसान के पीछे हम जितना दौड़ेंगे वो उतना हमारे पीछे दौड़ेगा। ये सब उल्टा है। जितना आप उस पार्टनर से आगे दौड़ेंगे उतना वो पार्टनर आपके पीछे दौड़ेगा, ये साइकोलॉजी है। अब आप सारी उम्र क्या कर रहे हैं? आपका रिलेशनशिप 1 दिन का हो या 10 दिन का हो या 2 साल का हो या 10 साल का हो या 2 महीने का हो, आपकी गलती क्या होती है? आप हमेशा सामने वाले इंसान को अच्छा बनकर दिखाना चाहते हैं, एक वैल्यूएबल पर्सन बन के दिखाना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बन के दिखाना चाहते हैं। और ये गलती आपकी हमेशा आपको कमजोर करती रहती है, हमेशा आपको रुलाती रहती है, हमेशा आपको तोड़ती रहती है। ये बहुत बड़ा कारण होता है। इस कारण से ही आप हमेशा अकेले रहते हैं। ये आपको अब नहीं करना है। उस पार्टनर के पीछे बिल्कुल दौड़ना बंद कर दीजिए ब्रदर। सबसे पहली कमी आप ये करते हैं, आप हमेशा चाहते हैं कि उस पार्टनर को खुश रखा जाए और खुश रखने के चक्कर में आप अपने आप को हर्ट कर लेते हैं।
मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं। अगर मैं सामने वाले इंसान से ये कहता हूं कि शायद मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मतलब बाई फेस बहुत अच्छे दिखते होंगे, तो सामने वाले इंसान का जवाब ये होता है कि सर पहले वाकई में मैं अच्छी दिखती थी, पहले मैं वाकई में बहुत अच्छा दिखता था, लेकिन जब से इस इंसान के साथ आया हूं मेरे चेहरे की खुशियां गायब हो गई है, मेरे चेहरे की रौनक गायब हो गई है, मेरे चेहरे पर कोई लालिमा नहीं बची है। हाँ ब्रदर, ऐसा ही होता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में रह लेते हैं और 6 महीने तक रह लेते हैं और रिलेशनशिप टॉक्सिक हो, उसमें बातें टॉक्सिक हो, उसमें संबंध टॉक्सिक हो, उसमें विचार टॉक्सिक हो, तो आप कितने भी सुंदर और कितने भी समझदार और कितने भी स्ट्रोंग हो, आप जमीन पर आ जाएंगे। ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में किसी में रह रहे हैं जिसमें सब बातें ही टॉक्सिक हैं, सब विचार ही टॉक्सिक हैं, सब संबंध ही टॉक्सिक हैं, तो सीधी बात है आपका अंत होना निश्चित है। आप और ज्यादा कमजोर होते चले जाएंगे। तो कोशिश करें कि रिश्ते को सुधारने की, कोशिश करें सामने वाले इंसान को वैल्यू रियलाइज कराने की। उसके पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। शायद सबसे पहला पॉइंट, आप दौड़ना बंद कर दीजिए, उसके लिए अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए। आप उसकी हर खुशियों में खुशियां चाहते हैं, यह सोचना बंद कर दीजिए। यह आपके बस की बात नहीं है, यह आपका बस का सौदा नहीं है, ना आपके हाथ में है। सब चीजें आपके हाथ में है। अपने आप को खुश रखना, अपने आप को खुशी देना, अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने आप को स्ट्रोंग रखना, अपनी खुद की बॉडी को स्ट्रोंग बनाना, यह काम आपके हाथ में है। और यह काम जिस दिन आपने कर लिया, उसी दिन वो पार्टनर आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए समझना, जिस इंसान के पीछे आज आप दौड़ रहे हैं, यही इंसान पहले आपके पीछे दौड़ता था। यह बात आप सीधा जानते हैं, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि वो इंसान पहले आपके पीछे दौड़ता था, आपके लिए रोता था। मैंने यहां तक सुना है कि वो हाथ तक काटने को तैयार हो जाता था, यहां तक कि वो कहता था कि अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे मैं मर जाऊंगा, अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं मोबाइल तोड़ दूंगा, अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं दीवार में सर मार लूंगा। तो ये चीजें आपको देख रही होती थी कि हाँ मैं बात करूं ना करूं। उस समय आप अटैचमेंट में नहीं आए थे, उस समय आप परेशान नहीं हुए थे, लेकिन आज आप अटैचमेंट में आ गए हैं और सामने वाला इंसान आपसे दूरी बना रहा है। वो गलती आपकी है, उस इंसान की नहीं है। उसने तो लव बम्बिंग किया है ना। अब पार्टनर के पीछे दौड़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए। बस आपको क्या करना है, अपने पीछे दौड़ना है, अपने काम के पीछे दौड़ना है, अपनी वैल्यूबल लाइफ के पीछे दौड़ना है। बस ये करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो पार्टनर के पीछे दौड़ते रहते हैं, पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, पार्टनर को रात दिन अपने प्यार का एहसास कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैसे? इन्वेस्टमेंट भी करते हैं लोग रिश्तों में, पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं रिश्तों में। मेरे पास एक ऐसा केस आया था जिस केस को मैं बड़ा हैरान हूं सुनकर। उस रिश्ते में बहुत पैसा खर्च किया गया था और जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वही लोग हमेशा पीछे जा रहे हैं। उन्हीं लोगों को धोखा मिल रहा है, उन्हीं लोगों को कहा जा रहा है कि आप इरिटेट करते हैं मुझे, आप परेशान करते हैं मुझे, आप प्यार नहीं करते हैं मुझसे, यानी आप हमेशा मुझे परेशान करने पर तुले रहते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? जो लोग ऐसा समझ रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं और ऐसा उनके साथ हो रहा है, तो यह वीडियो उनके लिए बेहतर हो सकता है। ऐसा मैंने देखा है और ऐसा हो भी रहा है लोगों के साथ। अगर ऐसा आपने या आपके साथ हुआ है तो संभल जाइए, जिंदगी खराब होने वाली है। ध्यान से सुन लीजिए। अभी मैं आपको छोटी सी बात सुना के आपको अकल आ जाएगी, थोड़ा समझ आ जाएगा, और इस स्टोरी से अपने दिमाग में फिट कर लेना। स्टोरी सुनाने का मेरा जो हमेशा दायित्व रहता है, मेरा कर्तव्य रहता है, मैं सोचता हूं कि यार सामने वाले इंसान को सिचुएशन का पता लगे और उस सिचुएशन के आधार पर वो अपनी लाइफ को हैंडल कर सके, अपनी लाइफ को चला सके, अपनी लाइफ में सही से दिशा पा सके। मैं कोशिश करता हूं। एक्चुअली दोस्तों ये कहानी है एक जो जिम ट्रेनर है उसकी। वो जिम ट्रेनर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़का था, लेकिन गरीब। इतना खूबसूरत लड़का था कि मुझे भी जब उसका फोटो दिखा तो वाकई में ही कुछ अच्छा लगा। वाकई में गुड, जिसको कहते हैं गुड हेल्थ थी उस लड़के की। जहां पर वो जिम ट्रेनिंग कराता था, जहां पर जिम में ट्रेनर था, तो वहीं पर एक लड़की आती थी। जो लड़की ज्यादा खूबसूरत तो थी नहीं, लेकिन पैसे से ठीक ठाक थी,
पैसे से ठीक ठाक थी, पैसा उसके पास ठीक था। अब पता नहीं क्या हुआ, वो लड़की इससे अट्रैक्ट हो जाती है, इस लड़के से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और एक दिन इसको प्रपोज कर देती है। अब इस लड़के को भी लगता है यार तेरी तो जिंदगी सुधर गई है, तुझे तो बहुत अच्छा प्यार मिल गया है, अरे तुझे तो बहुत अच्छी लड़की मिल गई है, तुझसे बेहतर तो कोई इंसान है ही नहीं। ये चीज एक दिन बीतती है, 2 दिन बीतती है, 10 दिन बीतती है। एक दिन ऐसा आ जाता है कि ये लड़की उससे प्यार करने लगती है और सीधी बात प्रपोज कर देती है और प्रपोजल सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों में रिलेशनशिप डेवलप हो जाता, पहले फ्रेंडशिप में और फिर वो रिलेशनशिप में बदल जाता है। अब इस रिश्ते को 4 महीने बीत चुके हैं। जब इस लड़की को फिजिकल की नीड होती है, ये तुरंत इस लड़के को बुलाती है और फिजिकल हो जाती है। ये कॉल मुझे लड़के ने किया था। जब इसको नीड होती है लड़के को, तब ये फिजिकल हो जाता है। यानी दोनों को जब भी नीड एक दूसरे की होती है, वो दोनों एक दूसरे से मिल लेते हैं और अपने अंदर जो एक्टिविटी है, जो चीजें जाग रही हैं, उनको साइलेंट कर लेते हैं, शांत कर लेते हैं। यानी दोनों में एक बॉन्डिंग हो जाती है, फिजिकल बॉन्डिंग। और जब फिजिकल बॉन्डिंग हो जाती है तो ये जो लड़की होती है, पैसा तो उसके पास बहुत सारा होता है, परिवार से भी बिल्कुल सही, अकेली लड़की थी। अब ये इस लड़के से कुछ पैसे की डिमांड करती है, लेकिन ये लड़का यहां पर इमोशनली अटैचमेंट में आ चुका था। और जब ये पैसे की डिमांड इस लड़के से करती है तो सामने वाला इंसान जानता है वो 6000 की नौकरी करने वाला, 6000 की नौकरी करने वाला कहां से 1.5 लाख ला कर देगा? कहां से वो चोरी करेगा? वो किसी से उधार लेगा? 6000 वाले इंसान के पास कहां 1.5 लाख होगा? अब ये उससे कहती है कि मुझे चलो 1.5 लाख नहीं, लेकिन 60,000 दे दीजिए, 60,000 दे दीजिए। अब ये क्या करता है, इधर उधर से कहीं से लोन उठाता है और लोन उठाकर उस लड़की को दे देता है और वो पैसों को चला लेती है। वो पैसे कहती है कि मैंने आपसे उधार लिए हैं, मैं वापिस आपके कर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। रिश्तों में पैसे की वैल्यू नहीं होती है और ना पैसों को वापिस मांगा जाता है, और मांग भी रहा है तो प्यार नहीं है। अब जैसे ये कहीं से लोन उठाकर देता है तो अब मामला उल्टा हो जाता है। पहले वो लड़की इसके लिए हाथ काटती थी, अब ये लड़का उसको हाथ काटने के लिए मजबूर कर रहा है। अपने आप को बार बार बोलता है उससे कि यार हाँ वो तो ठीक है, 60,000 दे दिया, उसके बाद ये 40,000 और भी दे देता है। यानी लगभग 1 लाख का इन्वेस्टमेंट इस रिश्ते में हो जाता है। और जब 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो ये लड़की इसको इग्नोर करना शुरू कर देती है। ये समझाने की कोशिश करता है, इसके पैर भी पकड़ता है, इसको कहता है कि यार आप प्लीज़ मान जाओ, मैं नहीं रह पाता हूँ आपके बिना, मेरा मन नहीं लगता है आपके बिना, मेरी ज़िंदगी नहीं है आपके बिना, प्लीज़ सर मेरी बातों को समझिए, प्लीज़ यार मैं नहीं रह पाता हूँ। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है ये बार बार इस लड़की को कॉल करने लगता है। ये बार बार इसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये लड़की इरिटेट हो जाती है इस लड़के से। तो एक दिन आती है जिम में ही और इसको पीटने लगती है। इसका खुद में कॉल आया था सामने वाले लड़के का, मुझे समझाया था उसने कि सर ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ, और इसने कहा कि सर वो मुझे पीटने लगती है, और जब ये सर मुझे पीटने लगती है तो मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो इससे प्यार किया है, ये मुझे क्यों पीट रही है। और एक दिन नहीं सर, ये चीज़ें कई दिन तक चलती है। जब भी इसका मन करता है मुझे पीटने लगती है, जब भी इसका मन करता है मुझे गालियाँ देने लगती है, जब भी इसका मन करता है अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है। ये वही लड़की है सर जो मेरे लिए रात दिन मरती थी। सर ये वही लड़की है जो मेरे बिना नहीं रह पाती थी। सर ये वही लड़की है जिसके पास मेरे लिए 100 to 100% समय रहता था। लेकिन आज ये कहती है आपने मुझे कॉल क्यों किया, आप होते कौन हो मुझे कॉल करने वाले। तो ब्रदर ये टाइम बीतता है, और टाइम बीतने के बाद ये लड़का मुझे कॉल करता है। तो मैं इसको कहता हूँ आज के बाद आप उसको कोई कॉल मैसेज नहीं करेंगे। इसने कहा सर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, मैं नहीं जी सकता सर उसके बिना, वो मुझे नहीं समझना चाहते, प्लीज़ सर कोई रास्ता मुझे बताइए सर, प्लीज़ मैं उसके बिना नहीं रह सकता सर, प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस इंसान को मेरे पैरों में गिरा दीजिए, ऐसा उसने बोला। मैंने कहा कि आज के बाद आप उसको कोई कॉल कोई मैसेज मुझसे बिना पूछे नहीं करेंगे, जब तक मैं नहीं कहूँगा आप उसको कोई कॉल कोई मैसेज नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है कि ये चीज़ हम कह तो देते हैं लेकिन नहीं संभल पाते, हम नहीं रोक पाते अपने आप को, नहीं संभाल पाते अपने आप को। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, ये लड़का 2 दिन तक तो कॉल नहीं करता है, लेकिन वही तीसरे दिन ये मुझे बिना बताए उस लड़की को कॉल कर देता है।
और उधर से गालियां पर गालियां, गालियों पर गालियां, गालियों पर गालियां इसको मिलने लगती है। ठीक है, अब ये फिर मुझे बताता है कि सर मैं आपको बताना तो नहीं चाहता, मुझे बड़ा बुरा लगेगा और मुझे लगता है कि आप गुस्सा भी होंगे। ये जो लड़की है, इस लड़की को मैंने कॉल लगा दिया था। मैंने कहा कि अगर आप उसको कॉल करेंगे तो मुझे बात मत करना। अगर मैं ट्रीटमेंट आपको दे रहा हूं तो मुझे परहेज भी पूरा चाहिए। जो चीज़ें आपको नुकसान देती हैं मैं उन चीज़ों को आपको नहीं खिलाना चाहता, मैं उन चीज़ों को आपको नहीं कराना चाहता। तो ये लड़का अब की बार पूरे तरीके से कठोर निर्णय, जिसको कहते हैं डिसीजन, ले लेता, हार्ड डिसीजन, और बहुत बेहतर डिसीजन ले लेता है। ये कहता है कि मेरे सामने आएगी भी अगर जिम में, मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगा। अब वो जैसे जिम में आती है तो उसकी तरफ को हंसने लगती है। ये कहता है कि मैं नहीं बात करूंगा आपसे। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 10 दिन के बाद ये लड़का वहीं पर एक लड़की दूसरी होती है उसके कांटेक्ट में आ जाता है। प्यार में तो नहीं आता, लेकिन फ्रेंडशिप लगभग जुड़ जाती है, फ्रेंडशिप हो ही जाती है। लेकिन इस लड़की को जैसे ही पता लगता है, इसको लगता है कि ये मेरी किसी फ्रेंड के इसकी ही फ्रेंड थी। वो लड़का खूबसूरत था थोड़ा, लेकिन अब खूबसूरती थोड़ी ढल चुकी थी, लेकिन फिर भी दिखता था। अब यही लड़का किसी और लड़की के जब संपर्क में आता है तो ये लड़की इसके पीछे दौड़ने लगती है। कमाल की बात देखना, जब अपनी चीज को उठाकर ले जाने वाला होता है तो हम हर्ट होते हैं, हम टूटते हैं, हमें परेशानी होती है, हम सोचते हैं यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसे ये लड़का दूसरी लड़की के संपर्क में आता है तो ये लड़की इसको कॉल करती है, लेकिन ये लड़का नहीं उठाता। मुझसे पूछता है कि सर उसका कॉल आया है। मैंने कहा नहीं उठाना। ये 1 कॉल करती है, 2 कॉल करती है, 40 कॉल कर देती है इस लड़के को। लेकिन अब देखना मामला उल्टा हो चुका है। पहले जैसे ये जिम में आती तो इसको पीटना शुरू कर देती, लेकिन सब कुछ उल्टा हो चुका था। अब ये लड़की जैसे ही आई जिम में, और ये इसके प्यार में इतनी पहले से ही पड़ी हुई थी, लेकिन ये डिपेंडेड हो चुका था। ये उसके सामने हाथ जोड़ने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी प्लीज़ यार आप ऐसा मत करो, मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूँ। लेकिन लड़के को पता था ये सब नौटंकी है, ये नौटंकी वो जानता था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 2-3 दिन तक वो मनाने लगी इसको, बार बार कभी वीडियो कॉल करती, कभी कॉल करती, कभी जिम में आकर वो उसके सामने हाथ जोड़ती, लेकिन नहीं माना। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि लड़का भी परेशान हो जाता है और इस लड़की का कॉल आता है। ये कॉल रिसीव कर लेता है, और जब ये कॉल रिसीव कर लेता है तो उससे इसकी दोबारा बात होना शुरू हो जाती है, और ये मुझसे भी बात करना बंद कर देता है। इस तरीके से इसको मैनिपुलेट कर लेती है लड़की। जब ये मुझसे भी बात करना बंद कर देता है तो 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 10 दिन के बाद फिर वही नौटंकी। अब 10 दिन के बाद ये लड़की इसको दोबारा पीट देती है जिम में ही आकर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आप पीछे दौड़ रहे हैं तो सामने वाला इंसान पीछे नहीं आ रहा है, अगर आप आगे दौड़ रहे हैं तो सामने वाला इंसान आगे आ रहा है, पीछे आ रहा है, आपकी सब जगह आएगा, आपके पीछे दौड़ेगा, आपके सामने हाथ जोड़ेगा, आपके पैर पकड़ेगा। लेकिन कब? जब आप उससे दूर जाएंगे, जब आप उसको एहसास कराएंगे कि मेरी भी जिंदगी है, मेरा भी लाइफ है और मैं भी जीना चाहता हूं, मैं आपके भरोसे नहीं जीना चाहता, मैं खुद के भरोसे जीना चाहता हूं। उस दिन वो आपको कॉल करेगा, उस दिन वो आपके सामने रोएगा, उस दिन उसको गलती का एहसास होगा। लेकिन कब? जब आप उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, जब आप उस इंसान को शो कराएंगे कि मेरी जिंदगी आपके बिना भी सही है, मेरी खुशियां आपके बिना भी उतनी की उतनी ही है, मेरी खुशियां आज तक भी अधूरी नहीं हुई है। जब ये एहसास आप उसको कराएंगे तब जाकर ये सब चीजें क्लियर होंगी ब्रदर। अब आगे की बात समझना, आगे क्या होता है, दोनों में क्या होने लगता है। ये कोशिश करती है लेकिन लड़का नहीं मानता। अब मैंने आपको सारा मामला बता दिया है, फिर कहेंगे सर आपने कोई ट्रिक तो बताई नहीं। मैंने ट्रिक इतनी बड़ी बता दी है कि सामने वाले इंसान के पीछे दौड़ेंगे तो प्यार नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप उससे आगे दौड़ेंगे तो प्यार मिलेगा। इस वीडियो से आपको सही से समझ में आया होगा। सामने वाले के अगर आप पैर पकड़ेंगे वो नहीं मानेगा, लेकिन सामने वाले इंसान से आप दूर भागेंगे वो मानेगा। प्यार में इतने डीपली डिपेंडेंट मत होइए कि सामने वाले इंसान को आपके लिए बस कुछ भी ना बचे। इतने डिपेंड मत हो जाइए कि आप अपनी खुशियों को भूल जाइए। इतने डिपेंड मत होइए कि सामने वाले को एहसास करा दे कि मेरी आप जिंदगी है, आपके बिना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, आपके बिना मेरी जिंदगी में उजाला नहीं है, आपके बिना मैं नहीं रह पाता। अगर आपने जिस दिन ये एहसास करा दिया, जिस दिन आपने डिपेंडेड होकर उस इंसान को ये एहसास करा दिया कि आप
सब कुछ है मेरे लिए, आपके बिना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, उस दिन आप अकेले पड़ जाएंगे, उस दिन आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, उस दिन आप अपने आप को ख़त्म कर चुके होंगे, उस दिन आप अपने आप को रुला चुके होंगे, उस दिन आप अपनी ज़िंदगी को तबाह कर चुके होंगे। दोस्त, ये चीज़ें आपको समझ नहीं होगी और नहीं समझेंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। आप पूरी ज़िंदगी रोने के लिए मजबूर हो सकते हैं, आप पूरी ज़िंदगी अपने आप को जीरो कर चुके होंगे। ये चीज़ें आपको समझ नहीं होगी और नहीं समझेंगे तो सीधी बात है कि आपका जीवन पूरे तरीके से जीरो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, पहला ट्रीटमेंट सुन लीजिए। आपको पार्टनर के पीछे नहीं दौड़ना है, पार्टनर को बार बार एहसास नहीं कराना है कि मेरा आपके बिना दिल नहीं लग रहा है, मेरी जिंदगी आपके बिना अधूरी है। ये पहला ट्रीटमेंट है और ये पहला स्टेप है, यही आपको रिलेशनशिप में करना है अगर रिश्ता टूटने की कगार पर चला गया है। समझ गए मेरी बात को? ऐसा आपको करना है, ये ध्यान से मेरी बात को और नोटिस कहीं लिख लेना, कहीं दिमाग में बिठा लेना, कहीं माइंड में इन चीज़ों को फिट कर लेना। और नहीं कर पा रहे हैं तो 2 बार आपको फिट करना पड़ेगा। दूसरी बात, रिश्ते में इतना अवेलेबल मत रहिए कि वो इंसान आपको छोड़कर चला जाए, वो इंसान आपको छोड़कर जाने के बाद भी परेशान ना हो। इतना अवेलेबल मत रहिए, इतना उस इंसान को एहसास मत कराइए कि आपके बिना मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। अवेलेबल रहना आपको उस इंसान की जिंदगी में जीरो कर सकता है, उस इंसान की नज़रों में आपको ख़त्म कर सकता है, उस इंसान की नज़रों में आपको अकेला कर सकता है अगर आप अवेलेबल रहे तो। समझ गए? आपको अवेलेबल रहना बंद करना होगा, नहीं करेंगे तो सीधी बात है आप अकेले और बहुत अकेले हो जाएंगे, अधूरे और बहुत अधूरे हो जाएंगे। जब तक आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ पूरे तरीके से जीरो और जीरो हो जाएगी। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो 2 बार आपको समझना पड़ेगा, आप नहीं कर पा रहे हैं तो 2 बार आपको करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको दोबारा करनी पड़ेंगी। और आगे सुन लीजिए, अगर आपने उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, तो सीधी बात है आपका रिश्ता टूटना है। मैं मानता हूं गिफ्ट आपने दिए हैं, लेकिन गिफ्ट सीमित। अगर आपने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट उस रिश्ते में किया है तो उस रिश्ते को तोड़ने के लिए तैयार हो चुका होगा। वो सोच रहा होगा यार किसी ना किसी तरीके से इस रिश्ते को तोड़ दिया जाए, किसी ना किसी तरीके से इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए, किसी ना किसी तरीके से इस रिश्ते में अपने आप को संभाल लिया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप उससे पैसा मांगोगे तो नहीं दे पाएगा, इसीलिए वो सोचेगा यार इससे दूर जाना बेहतर है। समझ गए? इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत खतरे की घंटी हो सकती है। तो आप कोशिश करें ज़्यादा पैसे को इन्वेस्टमेंट रिश्ते में ना करें। इन्वेस्टमेंट आपकी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा डीपली जीरो कर सकता है। इन्वेस्टमेंट आपको तबाह कर सकता है, इन्वेस्टमेंट आपको अकेला कर सकता है, इन्वेस्टमेंट आपकी ज़िंदगी पूरे तरीके से अकेलेपन में भर सकता है। ये ध्यान से सुन लेना, अगर आपको बर्बाद होना है तो इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट में ये नहीं कहता कि आप ज़्यादा पैसा, इतना दीजिए जितना सीमित है, उससे ज़्यादा मत दीजिए, उससे ज़्यादा मत करिए, उससे ज़्यादा अकेले मत रहिए। ये ध्यान से सुन लेना, जब तक आप ये गलती करते रहेंगे आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा कमज़ोर होता रहेगा। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आप खड़े हैं, जिस जगह पर आप खड़े हैं, जिस स्टेज पर आप हैं, उस स्टेज पर आगे बढ़ने की कोशिश करें, बेहतर बनने की कोशिश करें, इमोशनली बेहतर, इमोशनली स्ट्रोंग, इमोशनली डिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं, उस इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, इंडिपेंडेंट आपको बनना है। जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे तब तक वो पार्टनर आपके पीछे नहीं दौड़ेगा। अब आपको उसको अपने पीछे दौड़ाना है, उसके पीछे नहीं दौड़ना है। आपको खुद को स्ट्रोंग करना है, उसको स्ट्रोंग नहीं करना है। ये बात मेरी डीपली सुन लीजिए और कहीं गांठ बांध लीजिए। नहीं बांध सकते तो 2 बार वीडियो को देख लेना, नहीं बांध सकते तो 3 बार वीडियो को देख लेना, लेकिन अक्ल आ जानी चाहिए। और अक्ल नहीं आएगी तो आप खुद में ही टूटेंगे, खुद में ही परेशान रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो छोटा सा काम, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, मैंने पहले भी बताया, वो दोनों काम कर लेना। तो दोस्तों, मैं लेकर आता हूं एक स्ट्रॉन्ग वीडियो और आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक बेहतर टॉपिक। दोस्तों, तब तक लिए मैं आपसे मिलता हूं और अनुमति चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों।